इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेशन किया, हर तरीके का, मेडिसिन का, हर चीज से इन्होंने मुझे नवाजा। मैं इन सब की थैंकफुल हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद ने दुनिया में नई तारीख रकम कर दी। कोरोना वायरस में मुब्तला नर्स 7 माह तक लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में जेर इलाज रहने के बाद सेहतयाब होकर शानदार तरीके से रुखसत होकर अपने घर पहुंच गई। दुनिया में कोरोना वायरस के 22 अस्पताल में तवील मुद्दत तक जेर इलाज रहने वाली ये पहली मरीजा है। नवाबशाह के पीपल्स मेडिकल अस्पताल की नर्स आयशा जफर अक्टूबर 2020 में कोरोना वायरस में मुब्तला होकर पहले 1 माह नवाबशाह अस्पताल और फिर वहां से इंतहाई नाजुक हालत में लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद लाई गई। कई बार मौत के मुंह में जाकर लौटने वाली ये 45 साल नर्स बिल आखिर 7 माह बाद सेहतयाब होकर अपने घर रवाना हो गई। इस मौके पर उन्हें लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद सदीक पौड़, डायरेक्टर ICU डॉक्टर काशिफ मेमन समेत कोरोना वायरस ICU के अमले ने शानदार तरीके से तालियों की गूंज में फूलों के गुलदस्ते के साथ रुखसत किया। लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद और जामशोरो दोनों विंग्स कोविड के सिलसिले में ICU और HDU की फैसिलिटीज़ फराहम कर रहे हैं। इन सर्विसेज का मेयार इंटरनेशनल लेवल का है। हमारे पास जितने भी मरीज़ दाखिल हुए हैं का सारा खर्चा हॉस्पिटल ही अफोर्ड करती है। एक पेशेंट पे रोज़ाना तकरीबन 20,000 से 30,000 रुपया खर्चा हो जाता है। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस पर ज़्यादा खर्चा होता है। इसी तरह हमारे पास 7 महीने पहले आशा नामी एक स्टाफ नर्स MC हॉस्पिटल की सीरियस कंडीशन में लाई गई थी। उसी को जामशोरो के कोविड ICU में दाखिल किया गया और वहाँ उसका ट्रीटमेंट चला। लेकिन यहाँ तक जब पहुँची थी तो उसका एक लंग एक साइड डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थी और 6 महीने तक मुस्तकिल मिजाजी से हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ उसकी खिदमत करते रहे। और तकरीबन 7 माह मुकम्मल होने के बाद जब वो हाई फ्लो से लो फ्लो ऑक्सीजन पे आई, उसी के बाद आज उसको हमारे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और डिस्चार्ज होके वो नवाबशाह चली गई हैं। हमें खुशी है कि हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स जिस तरह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और उन्होंने ही अपने कमेंट्स में ये बताया है कि इस हॉस्पिटल में बहुत इस खिदमत की है। इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेशन किया, हर तरीके का, मेडिसिन का, हर चीज से इन्होंने मुझे नवाजा। मैं इन सब की थैंकफुल हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम अगर इसकी कैलकुलेशन एवरेजली 20,000 रुपया पर डे के हिसाब से भी करते हैं, 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा कैलकुलेट होता है। वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध अफोर्ड कर रही है। आने वाले हर गरीब व अमीर को बिला तफरीक इलाज फराहम किया जाता है। और इस हॉस्पिटल का अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाम है कि यहाँ पर आने के बाद किसी भी मरीज को 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करना पड़ता। जब वो मुकम्मल रिकवर होकर और डिस्चार्ज होते हैं तो हमें भी खुशी होती है। आज भी हमारे लिए ये खुशी का मकाम है कि उसी स्टाफ नर्स को हमने तकरीबन 7 माह तक उसका इलाज किया और आज वो बिल्कुल रिकवर होके लो ऑक्सीजन फ्लो पे यहाँ से डिस्चार्ज हुई। हमने उनको गाड़ी भी फराहम की, टेक्नीशियन भी फराहम किया और खैर व आफियत से नवाबशाह अपने घर तक पहुँच गई। पेशेंट आयशा कोविड पॉजिटिव, उसकी जो सेचुरेशन थी वो 40% या 50% थी। जामशोरो में एडमिट हुई। ज़ाहिर जिसको कोविड होता है तो उसका इलाज होता है, कोई 10 दिन, कोई 8 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में रही उसका इलाज हमारे डॉक्टरों ने किया। हमारी पूरी टीम जिसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, इवन जो मेडिसिन मुहैया करते हैं, हमारे जो स्टोर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं। अच्छा, जो कोविड में हम मेडिसिन देते हैं वो इतनी सस्ती नहीं होती। कोई एक इंजेक्शन 5,000 का है, कोई 10,000 का, कोई 15,000 का। वो हमारे वार्ड में उसको यूज़ किया गया। हैदराबाद के कोविड वार्ड में वो हमारे पास रही। और आज जब हम वहाँ गए हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई
कि हम सारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, हमारे कंसल्टेंट वहाँ गए, उनको सी ऑफ किया, उसको अपने घर भेजा और माशाल्लाह वो सेहतमंद लग रही थी। सिंध में अगर कोई कहता है कि भाई इसको कोविड है या इसको कोरोना है तो वो लोग भाग जाते हैं या डर डर के ड्यूटी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस अस्पताल में, सिविल अस्पताल हैदराबाद हो या जामशोर हो, यहाँ जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो बिना डर के, यहाँ किसी खौफ से वो इलाज कर रहे हैं। उनको ये परवाह नहीं होती हमें क्या होगा। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो पॉजिटिव भी हुए हैं, कोई घर में, कोई हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है उन मरीज़ों की दुआओं से ऐसा कोई हमारा स्टाफ का ऐसा कोई बंदा नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं है जिसको कोई ज़्यादा नुकसान हुआ। 1-2 डेथ हुई है मेरे ख्याल में, पूरे 8 या 9 महीने में हमारे सिर्फ 2 डॉक्टरों की डेथ हुई है। लेकिन आज जब हमने वो पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज किया, हम सारे ऐसे खुश हो रहे थे कि जैसे कोई हम अपने रिश्तेदार को कहीं रुखसत कर रहे हैं। वायने की प्रेसिडेंट हूँ मैं वहाँ। कहते हैं कि कोविड नहीं है, कोविड है। हमारे डॉक्टर्स की भी डेथ हुई है, नर्सिस की, लेकिन मैंने कोविड से जंग लड़ी है और उस जंग को जीत के आज मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ। इन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेशन किया, हर तरीके का, मेडिसिन का, हर चीज से इन्होंने मुझे नवाजा। मैं इन सब की थैंकफुल हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ है, मैं खुद चेस्ट कंसल्टेंट हूँ इधर कोविड आईसीयू और एचडीयू को। अच्छा, ये पेशेंट जो है 23 दिसंबर 2020 में एडमिट हुई हमारे पास कोविड नमूनिया के साथ। पेशेंट उसके बाद मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस की होती रही और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हुई, जिसमें इनको एक दफ़ा फेफड़ों की झिल्ली में हवा भी आ गई थी, जिसकी वजह से ट्यूब हमें डालनी पड़ी। उसके बाद फिर पानी आ गया था, दोबारा ये चीज़ करनी पड़ी हमें। तो पेशेंट्स ने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता सुपरहिट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हुए थे। इसमें 2 दफ़ा इनके सुपरहिट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमने ट्रीट किए हैं, जो कि स्पिट्रम बलगम में भी इनके जरासीम आए हुए थे। उसके बाद फंगस इनको लग गया था, फंगस की ट्रीटमेंट भी हमने शुरू की और 7 महीने से ये हमारे पास आईसीयू में थी। जो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रही थी, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे, हमेशा CPAP बाईपैप मशीन्स पे ही ये रही है। 2 दफ़ा ये वेंटिलेटर से जाते जाते बच गई है क्योंकि इनकी सैचुरेशन बहुत ड्रॉप हो गई थी। अगर शुक्र है कि बाद में फिर रिकवर कर लिया, तो पेशेंट शुक्र है कि अभी घर में ही इनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इनको काफ़ी फाइब्रोसिस हो चुका है बायलेटरली। स्पेशली इनका जो लेफ्ट लंग है वो काफ़ी फाइब्रोसिस है। शुक्र है कि ये वापस घर की तरफ जा रही हैं और जो उन्होंने पूरा ऑक्सीजन का घर में भी अरेंज किया है और फॉलोअप हमने एडवाइस कर दिया कि इनको 2-3 हफ्ते के बाद हमें फॉलोअप करवा दें। टेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जामशोर और हैदराबाद में। इनकी सैचुरेशन काफ़ी लो थी ऑक्सीजन और इनकी जो है कोविड की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी, जो कि ट्रीटमेंट के बाद आस्ता आस्ता इनकी इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन लेट इम्प्रूवमेंट आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये अब बेहतर होके जा रही हैं घर।